पूरे दिल से कैसे मैडम, जहाँ तक हाँ। सवाल है एक शिक्षक का, जी। शिक्षक के ऊपर इतना सारा बोझ है और इतना सारा बोझ के बावजूद भी अगर वो सरकार कहती है कि बोरा भी बेचिए, हाँ। कि देखिए भाई जो बोरा वाले आ रहे हैं हाँ। वो बोल कह रहे हैं कि 20 रुपए में तो हरगिज नहीं कि लेंगे। हम नहीं लेंगे। क्या है कि अब तो बोरा भी बेचना है, कबाड़ भी बेचना है। ठीक है, तो आदेश होगा तो बिकेगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बच्चे का नुकसान होगा कि नहीं? बोरा से बच्चे का नुकसान क्या नहीं, होगा? अब आप लोग बोरा भी बेचिएगा, कबाड़ भी बेचिएगा, तो बच्चे की पढ़ाई का नुकसान तो होगा। उससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। मन से ही बेचेंगे, उसमें देखेंगे कि पढ़ाई भी बच्चों का नुकसान नहीं हो। बोरा भी आदेश है मैम, शिक्षक के लिए ही आदेश है और शिक्षक को ही करना है। कहेंगे क्या, बस हंसते हैं लोग, कहेंगे वाह मम्मी क्या आप लोग को काम मिला है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग आए दिन नए नए आदेश जारी कर रहा है, कभी शिक्षकों के लिए, कभी बच्चों के लिए और कभी कोचिंग संस्थानों के लिए। आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। साफ कहा है कि अब शिक्षक बोरा और कबाड़ भी बेचेंगे। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम उर्दू मध्य विद्यालय गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर देखिए हमारे साथ कई शिक्षक हैं, हेडमास्टर भी हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं कि इस फरमान को वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर बोरे भी अब यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब तो बोरा और कबाड़ दोनों बेचिएगा। सरकार का आदेश है मैडम, हाँ। तो उनके आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो जैसा आदेश होता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। मतलब आप बोरा भी सजाकर यहाँ पर रख रहे हैं। हाँ, अब सर, बेचने को तैयार है बोरा। हाँ, नहीं, बेचने को तैयार का सरकार का जो आदेश होगा जी। तो हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा उपाय क्या है? दूसरा बोले- उपाय मतलब पूरे दिल से ये काम नहीं कीजिएगा। नहीं, पूरे दिल से कैसे मैडम, जहाँ तक हाँ। सवाल है एक शिक्षक का, जी। शिक्षक के ऊपर इतना सारा बोझ है और इतना सारा बोझ के बावजूद भी अगर वो सरकार कहती है कि बोरा भी बेचिए, तो हम लोगों को जो बुझाएगा सो करेंगे ही, क्योंकि सरकार का आदेश का तो पालन करना हमारा मजबूरी है। नौकरी करना है तो हमको करना ही पड़ेगा, पालन तो करना दूसरा ही क्या पड़ेगा। उपाय है? हाँ, इसलिए सरकार जैसे आदेश देगी उसके अनुसार हम लोग करते हैं। करते हैं। जी। मतलब कि आधे मन से ये भी काम कर हाँ लीजिएगा। मैडम, आधे मन से क्या, जैसे जो सरकार का आदेश होगा जी। उसके अनुसार हम लोग को करना पड़ता है। करना लाचारी है, लाचारी है। चूंकि सरकार के का नौकर हूँ, हाँ। तो सरकार के नौकर का तो नौकरी करना है, तो करना तो लाचारी है। के पाठक पहले कहते हैं कि गैर शैक्षणिक काम में शिक्षक नहीं लगेंगे, और अब हम लगातार देख रहे हैं कि हर काम तो अब आप लोग कर ही रहे हैं। मैडम, जातीय गणना का काम हो, बोरा और कबाड़ भी अब तो बेचिएगा। हाँ मैडम, अब तो कबाड़, जहाँ तक सवाल है सरकारी कार्य करने के लिए जो सरकार का जो भी फरमान होता है, हाँ। कमो बेशी तो हम लोग करते ही हैं। तो के पाठक तो पहले कह रहे थे कि अब गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगेंगे शिक्षक। नहीं लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए ना, कुछ दिन पहले ही अपने ही बोले कि सभी शिक्षक लोगों को प्रतिनियुक्ति रद्द किया जाता है। पहले बोले कि तो सब उसके आधार पर सब प्रतिनियुक्ति रद्द हो गया, और फिर जाति जनगणना जब शुरू हुआ तो उसके बाद सब उन्हीं के आदेश के अनुसार हुआ कि भाई जाति गणना में करना है, जाति फिर तो सब- गिनना है शिक्षक जी, तो फिर शिक्षा को करना पड़ा। लाचारी है उसके मतलब पास। अच्छा, ये बताइए कि 20 रुपए में लग रहा है कि ये बिक जाएगा। नहीं मैडम, कितने में बिकेगा? ये हम बोड़ा वाला से किए हैं, पूछे हैं तो बोले कि किसी भी शर्त पर हम लोग जो है 20 रुपए बोड़ा हम लोग नहीं ले सकते हैं। अरे बाप, तो कितने में लेंगे फिर? बोले कि हम जैसा देख लेंगे बोड़ा का स्थिति, हाँ। बोड़ा अगर बहुत बढ़िया बोड़ा रहा, समझ के नहीं, तो हम 15 रुपये तक लेंगे। 15 रुपया? लेकिन आदेश तो 20 रुपए में बेचने तो का अब है। जहाँ तक सवाल है, हम तो सरकार का जो आदेश जारी किया गया है, हाँ। तो इसके लिए हम लोग विभाग से भी, अपने संगठन को भी हम लोग बोला है कि देखिए भाई जो बोड़ा वाले आ रहे हैं वो बोल कह रहे हैं कि 20 रुपए में तो हरगिज नहीं कि लेंगे। हम नहीं लेंगे। हाँ। और जहाँ तक सवाल है, कुछ तो ऐसा बोड़ा है जो कि आपको एकदम लेंगे ही नहीं, अच्छा, का है चूहा हुआ इसलिए काट कि दिया है। पूरा चूहा काटे हुए है। अरे बाप, वो भी बोरा है यहाँ पर जिसमें पूरा- चूहा काटे पूरा हुआ है। कहाँ- दिखा सकते हैं? हाँ, वो दिखा बोरा? सकते हैं। फटा हुआ पूरा कहाँ है, सब जो अंदर से ही है, देखा जाए मैडम, सब पूरा फटा हुआ है। अरे बापी, फटा हुआ बोरा है। ये सब कहता है कि ये आप कैसे लेगा कोई 20 कुछ रुपए में? 20 रुपया छोड़िए ना मैडम, वो तो मुफ्त में भी लेने के लिए मुफ्त तैयार में भी नहीं लेगा ये तो बोरा। लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कीजिएगा? तो करेंगे अब, तो फिर सरकार से जो माने मांगा जाएगा, मार्गदर्शन मांगा जाएगा अच्छा, कि मतलब के पाठक से फिर से गुहार लगाइएगा। हाँ, हम लोग संगठन के थ्रू और अपने भी कहेंगे, हम लोग तो सरकार को कहेंगे कि सबसे अच्छा सुविधा यही होती हाँ। कि जितना बोरा हम लोगों को दी जाती है हाँ। चावल के लिए, हाँ। तो
वो सब बोरा कम से कम जो हम लोग उसको इकट्ठा करके रखेंगे और जो आते हैं जो चावल जो देते हैं हाँ। उन्हीं को हम लोग वापस लौटा देते हैं, जिस स्थिति में है उस स्थिति में लौटा मतलब देते कहेंगे कि वही लोग हैं। बेचते जी हाँ, वही लौटा मैंने जो वही बेच नहीं, हाँ। वो वही चावल दिए हैं हाँ। तो वही बोरा को लोग लेके चले जाए। लेके चले जाए, हम लेकिन लोग आप से- लोग से ये नहीं हम होगा। नहीं, हम लोग से जहाँ तक सवाल है सरकारी आदेश है तब तो हमको देखना पड़ेगा क्या करना है, लेकिन हाँ। हम लोग पहले फिर सरकार को हम लोग कहेंगे कि देखा जाए कम से कम नहीं बिक रहा है। अगर फिर सरकार इसको देखते हैं फिर कोई दूसरा आदेश पारित करती है, तब तक के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतिउर रहमान। अच्छा ये बताइए कि अब बोरा और कबाड़ बेचिएगा ना? आदेश होगा तो बिकेगा, नहीं आदेश होगा तो नहीं लेकिन बिकेगा। आदेश तो जारी हो गया है कि अब तो बोरा भी बेचना है, कबाड़ भी बेचना है। ठीक है, तो आदेश होगा तो बिकेगा। हाँ, कैसे देखते हैं इस आदेश को? आदेश को जो आदेश होगा ना पेपर में आवेगा, वो तो हो गया सूचना है होगा। आदेश। वो तो आदेश हो गया, तो अब तैयार है ना ये काम करने के लिए? ये है। अच्छा ये बताइए कि बच्चे का नुकसान होगा कि नहीं? बोरा से बच्चे का नुकसान क्या नहीं, होगा? अब आप लोग बोरा भी बेचिएगा, कबाड़ भी बेचिएगा, तो बच्चे की पढ़ाई का नुकसान तो होगा। उससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा? ना। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? दिमाग तो आधा वहीं लगा रहेगा, तो बच्चे को पढ़ाइएगा कैसे? कैसे? बच्चे का तो पढ़ाई का मामला जो है तो बच्चा तो पढ़ ही रहा है। कबाड़ बेचने का व्यवस्था होगा, उसके लिए डाक के जरिए उसके लिए डाक किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो बिकाएगा। अच्छा ये बताइए कि देखिए नया फरमान हर रोज जारी हो रहा है, तो आधा दिमाग तो फरमान में रहता होगा कि अब के पाठक कौन सा नया फरमान निकाल नहीं, नया फरमान काहे के लिए? जो फरमान जो होगा सबको पालन किया जा रहा है। अच्छा पालन हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। लग रहा है कि के पाठक सही आदेश निकाल रहे हैं। सही आदेश निकालना है। तबस्सुम परवीन, किस क्लास को पढ़ाती हैं आप? 7 और 8 को पढ़ाती हूँ मैम। अच्छा ये बताइए कि अब तो बोरा और कबाड़ बेचिएगा ना? तो ऐसा आदेश हुआ है मैम, तो हम लोग तो आदेश का अवहेलना तो नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो खुशी खुशी बेचिएगा या आधे मन से काम कीजिएगा? मन है मैम, आदेश है तो अब क्या हम कहें। क्या कहें? मन से ही बेचेंगे, उसमें देखेंगे कि पढ़ाई भी बच्चों का नुकसान नहीं हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हर रोज नए नए आदेश आ जा रहे हैं, तो आधा दिमाग तो अब आदेश पर रहता होगा। रहता तो है मैम, क्योंकि दिमाग ही है। बिल्कुल चला ही जाता है कि के पाठक ने आज कौन सा आदेश दिया यस है। यस, जी जी। तो मतलब मेंटल प्रेशर बना हुआ है शिक्षकों पर। मेंटल प्रेशर तो क्या कहा जाए, बना हुआ तो है, लेकिन बना हुआ। उसमें हम लोग पालन कर ही रहे हैं। पालन कर ही रहे हैं। हाँ, जो भी आदेश हो रहा है स्टेप बाय स्टेप सारे बिहार के टीचर्स जो हैं स्कूल है, बहुत सारा सुधार का भी काम हुआ है हाँ, हाँ। और आगे भी लेकिन होगा। पहले के पाठक ने कहा था कि कोई गैर शैक्षणिक काम नहीं करेंगे शिक्षक, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार आप हम लोग काम तो कर रहे मैम हैं। कर ही रहे हैं। जाति भी गिन रहे हैं, बोरा भी बेचिएगा, अब तो कबाड़ भी बेचिएगा। और इसके अलावा BLO सारे कैसा शिक्षक- लगता है जी? हाँ, उसमें बस यही जिंदगी है, सर्विस का एक अंग समझिए। अगर आदेश सुन हो के ही कैसा लगता है कि शिक्षक जिनका काम पढ़ाने का है वो बोरा बेचेंगे? बोरा भी आदेश है मैम, शिक्षक के लिए ही आदेश है और शिक्षक को ही करना है, किसी और को तो करना है नहीं। प्रेशर है, प्रेशर है तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जी जी। जी क्या नाम है आपका? नकमा शफी, किस क्लास को पढ़ाती हैं? 1 2। अच्छा ये बताइए कि के पाठक का आदेश तो मालूम है ना? बिल्कुल अब कौन सा आदेश है? वही बच्चे लोग को पढ़ाना है, बच्चे लोग पे ध्यान देना है, जी। साफ सफाई रखना है, और बोरा और कबाड़ भी बेचना है। बुरा कबाड़ भी बेचना है। कैसा लग रहा है सुनकर कि अब आप जो है बोरा भी बेचिएगा, कबाड़ भी बेचिएगा और उसके बाद बच्चों को भी पढ़ाइएगा? क्या करना है, ऑर्डर ही यही है। तो सुनकर अच्छा लगता है कि शिक्षक जिनका काम बच्चों को पढ़ाना होना चाहिए, जिनका पूरा फोकस बच्चों की शिक्षा पर होना चाहिए, वो अब बोरा और कबाड़ का काम करेंगे। क्या किया जाएगा। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन घर वाले भी सुनते होंगे ये फरमान, तो क्या बोलते हैं? हंसते हैं और क्या बोले। घर वाले सुनकर हंसते हैं, पति क्या बोलते हैं, बच्चे आपके क्या बोलते हैं कि मम्मी अब जाएंगी तो जो है बोरा भी बेचेंगे और कबाड़ भी बेचेंगी, ऐसा कहते हैं क्या बच्चे? जी क्या कहते हैं आपको? कहेंगे क्या, बस हंसते हैं लोग, कहते हैं वाह मम्मी क्या आप लोग का काम मिला है। कहते हैं वाह मम्मी क्या आप लोग का काम है। अच्छा लेकिन हम देख रहे थे, बोरा को देख रहे थे, बोरे में चूहा काट दिया है, बोरा बचा ही नहीं है, बड़ा बड़ा जो है उसमें होल हो गया है। ऐसे बोरे को 20 रुपए में कैसे बेच पाइएगा?
20 रुपए में लगता है वो बोरा? कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन सरकार का तो आदेश है 20 रुपए में बेचना है, क्या कीजिएगा? तो देखिए हमारे साथ उर्दू मध्य विद्यालय के हेडमास्टर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तो कबाड़ भी बेचना है और बोरा भी बेचना है, तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं, क्योंकि विभाग का ये डायरेक्शन है तो जी। उसको फॉलो करना है ना। वो तो कंपल्सन है हम लोगों के लिए, तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। बेमन से फॉलो कीजिएगा नहीं या खुशी से फॉलो कीजिएगा? खुशी से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये विभाग का आदेश है, तो फिर इसमें अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब बच्चों की पढ़ाई जो है उसका जो है हर्ज होने वाला है, वो ज़ाया होने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई, अरे गनी बैग बेचना है तो उसमें कितना समय लगेगा। कबाड़ भी बेचना है? हाँ, तो हम लोग तो कबाड़ मुक्त। थोड़ा सा भी तो समय, लेकिन बर्बाद हाँ, तो तो होगा बर्बाद तो होता ही है। हम लोग तो लगे ही रहते हैं, खास करके हेडमास्टर जो होते हैं ये तमाम चीज़ों की निगरानी करते हैं, जी। किसको कहाँ डिस्पोज करना, किसको क्या करना है। कल ही हम लोगों ने बहुत सारा बेंच वगैरह था उसको मेंटेन करवाया है, 2 रोज़ से काम लगा हुआ था, ठीक है। तो वो काम में आ गया, तो जी। मतलब कबाड़ मुक्त होने से बच गया। जी। और उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं बच्चों जी, के जी, बैठने जी। के लिए। अच्छा, जी। तो लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये लगातार के पाठक कहते हैं, लेकिन इस तरह के आदेश जब देते हैं तो उससे तो नुकसान हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का। देखिए, सारे लोग तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली समझ लीजिए कि हेडमास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती जी, है, जी। तो वो अपने तरीके से लगे रहते हैं। बाकी जो स्टाफ हैं हाँ। वो क्लासेस लेते हैं, क्लास हैम्पर नहीं करे इसका भी इंतजाम आप लोग हाँ कर करते लेते हैं कि अच्छा, क्लास ये में। बताइए, जब घर जाते हैं, जब बच्चे पूछते हैं कि अब तो पिताजी आप तो कबाड़ भी बेचिएगा, अब बोरा भी बेचिएगा, कुछ इस तरह की बात होती है कि नहीं घर में? बिल्कुल होती तो ज़रूर है, लेकिन क्या बोलते हैं बच्चे आपकी पत्नी क्या बोलती हैं? नहीं, मेरी पत्नी भी खुद टीचर है, वो तो अच्छा। सब चीज़ से अवगत है। जी जी, और बच्चे क्या बोलते हैं? अब बच्चे जब ये आदेश सुनते हैं तो कुछ तो बोलते होंगे। नहीं, बच्चे तो खूब आप मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि कुछ बोलते हैं घर पर। नहीं, बच्चे तो खैर बोलते ही हैं कि क्या पापा कहते हैं? पढ़ाने के अलावा ये सब भी करते हैं, हमके क्या किया जाए, डेट इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो भी करना पड़ता है। और चूँकि स्कूल के बेहतरी के लिए है, तो इसमें हम नहीं लेकिन समझते। 20 रुपए में कैसे बिकेगा? कुछ ऐसे भी बोरे हैं जिसको चूहा ने हाँ, नहीं, कुतुर दिया है, वो कैसे बहुत बिकेगा सारे 20 बोरे रुपए? डैमेज होते हैं। जिस वक्त जी। चावल आता है उस वक्त भी डैमेज होते हैं, बाद में चूहा उसको डैमेज कर देता है, तो वो 20 रुपये में तो खैर मुश्किल है। तो अब तो आदेश है, लेकिन हाँ, आदेश है, तो फिर हम लोग अगला आदेश का इंतज़ार करेंगे कि वो अगले आदेश का इंतजार कीजिएगा। हाँ, कि वो क्या बोलते हैं। अच्छा, के पाठक जो लगातार आदेश पर आदेश दे रहे हैं, क्या कहिएगा? मतलब फायदा है या प्रेशर? नहीं, डेफिनेटली फ़ायदा है। जैसे अभी हमने बता रहे हैं कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रोज़ मीटिंग होती है, हमारे जो बीओ सर हैं और वो डीपीओ भी हैं, डीपीओ कम बीओ हैं, तो अपडेट हम लोगों को मिलते रहता, हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं। और प्रेशर भी रहता प्रेशर है क्या? तो रहते ही है ना। प्रेशर कैसे नहीं, यहाँ पे 4:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, सारे टीचर चले जाते हैं, हम लोगों को तो रहना पड़ता है, चूँकि वीसी अटेंड करना है। जी जी जी। तो वीसी अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ मतलब वो। के पाठक के आदेश से प्रेशर तो रहता है। हाँ, प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर स्कूल की बेहतरी के लिए है, बच्चों के लिए है, शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए है। तो अगर वो है तो हम लोग वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे यहाँ के शिक्षक, क्या कुछ बता रहे थे हेडमास्टर साहब। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।